तो गाइज मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर बताया था टाइप्स में यह यहाँ पर डिफाइन करने को नहीं दिया गया है और सेंट्रीफ्यूगल को डिफाइन करने को दिया गया है। लेकिन मैंने जब नीचे सिलेबस में देखा तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी डिफाइन करने के लिए दिया गया था। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप को मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन कर दिया था, ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वह आप देख लीजिए और इसको आप मिस ना करें। यह है 99% आने के चांसेस हैं, ठीक है भैया। तो जो गलती हुई मुझसे उसको क्षमा करें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप तो हमने पढ़ा दिया था, उससे अगला टॉपिक है हमारा रोटरी पंप, ठीक है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटरी पंप में एक रोटेशन एलिमेंट केसिंग के इनसाइड लगा रहता है। रोटेटिंग एलिमेंट में खांचे बने होते हैं। इसके द्वारा लिक्विड को ट्रैप किया जाता है और रोटेटिंग एलिमेंट के द्वारा लिक्विड को सक्शन पाइप से डिलीवरी पाइप तक ट्रांसपोर्ट होता है। रोटरी पंप का डिस्चार्ज रेट स्पीड ऑफ रोटेशन व साइज का फंक्शन होता है, ठीक है। रोटरी पंप निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे आपका गियर पंप और मोनो पंप, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में गियर पंप दिया गया है, तो गियर पंप को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो गियर पंप रोटरी पंप का ही एक प्रकार है। तो रोटरी पंप और गियर पंप सेम ही है। इसके द्वारा इसमें इनलेट करने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी तथा प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप यह डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है केसिंग है, ठीक है। और यहाँ से हमारा लिक्विड इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। ये दोनों जो है हमारे गियर हैं और यह वाला इस तरह से, यह गियर इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यह गियर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी दोनों गियर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो है फ्लूइड दो भागों में बट जा रहा है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें दो टूथ गियर होते हैं। ये दोनों गियर केसिंग में रोटेट करते हैं। केसिंग दोनों ओर पाइप लगी होती है, ठीक है। ये जो है ये हमारी पाइप लगी होती है, जहां से लिक्विड सक किया जाता है और उसे सक्शन पाइप तथा जहां से डिस्चार्ज होता है वहां डिस्चार्ज पाइप कहलाता है। और जहां से हमारा इनलेट होता है सक किया जाता है वो उसको सक्शन पाइप कहते हैं, और जहां पर हमारा लिक्विड डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको डिस्चार्ज पाइप कहते हैं। अब वर्किंग इसकी देख लेते हैं, ठीक है। तो गियर पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। इसमें दो टूथ गियर व्हील एक केसिंग में इनक्लोज्ड होते हैं, जो लिक्विड को पंप करने के लिए इनलेट व आउटलेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक गियर व्हील को इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है तथा दूसरे गियर व्हील को मेश में फांसकर चलाता है। दोनों गियर व्हील के बीच में बहुत कम क्लियरनेस होती है। इस पंप में कोई वाल्व नहीं होता है। इस पंप में लिक्विड का डिस्चार्ज रेट प्रेशर से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
आगे, इस पंप के द्वारा जिस लिक्विड को पंप करना होता है उसे इनलेट से एंटर कराते हैं। गियर व्हील के घूमने पर मेश के बीच लिक्विड आकर पंप हो जाता है। इस पंप का यूज हाई विस्कस लिक्विड को पंप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे पेंट हो गया हमारा। ठीक है, और रेंज इसकी क्या होती है, रेंज भी आप देख लीजिए, 130 kg पर मीटर क्यूब, जनरली 30 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है इसके गियर पंप के, पहला सिंपल कंस्ट्रक्शन, दूसरा लो कॉस्ट है, और इट डज नॉट प्रीमिंग, इसमें प्रीमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अगला, इसके द्वारा हाई विस्कोसिटी वाले फ्लूइड पंप किए जाते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, नॉट इजी टू रिपेयर आफ्टर वियर। ठीक है, दूसरा है लार्ज नॉइस। ठीक है, और तीसरा है असमायोजित विस्थापन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायफ्राम पंप। ठीक है, तो डायफ्राम पंप का यूज कोरोजिव लिक्विड, टॉक्सिक लिक्विड और लिक्विड सक्शन के पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, यह डिलीवरी पाइप है हमारा, और ये है जो हमारा सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व है। ठीक है, और ये डायफ्राम है, और यहाँ से एयर आ रही है हमारी। ठीक है, तो डायफ्राम पंप दो सक्शन में काम करता है, जिसके ऊपर डायफ्राम होता है जो कि एयर को फ्लो को के कारण अप डाउन मूव करता है। यह डायफ्राम मेटल का बना होता है, जिस पर, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यानी जिस पर रबर या प्लास्टिक मेटल का फैब्रिकेटिंग होती है। ठीक है, अब इसका वर्किंग देख लीजिए। वर्किंग क्या है इसकी, इस पंप में डायफ्राम होता है जो एयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। डायफ्राम पंप एक सक्शन में लिक्विड को सक करती है और दूसरे सक्शन में लिक्विड को डिस्चार्ज पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करती है। इस पंप में दोनों सिरों पर नॉन रिटर्निंग बाल लगे रहते हैं। नॉन रिटर्निंग बाल इसलिए लगे रहते हैं जो कि हमारा फ्लूइड वापस ना हो। डायाफ्राम में मेटल, रबर, प्लास्टिक ईटीसी मेटल का बनाया जा सकता है। ठीक है, डायाफ्राम पंप कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है। तो डायाफ्राम पंप जो है हमारा कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से हम उसको ऑपरेट करते हैं। कंप्रेस्ड एयर जब डायफ्राम को सक करती है तो सक्शन पाइप में लगा नॉन रिटर्निंग वाल्व ओपन हो जाता है और लिक्विड डायफ्राम और केसिंग के बीच फिल हो जाता है। जब कंप्रेस्ड एयर डायफ्राम को पुश करती है तो डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और सक्शन वाल्व क्लोज हो जाता है, जिसके कारण लिक्विड पंप से डिस्चार्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रू पंप। ठीक है, तो स्क्रू पंप क्या होता है देखते हैं। स्क्रू पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसमें एक या एक से अधिक हेलिकल स्क्रू लगे होते हैं। ये स्क्रू घूमकर फ्लूइड को इनलेट से खींचते हैं और एक्सियल डिस्चार्ज में आगे बढ़ाते हुए आउटलेट तक पहुंचाते हैं, जिसमें स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है भाई, और ये हमारे जो है स्क्रू है, इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, तो यह डायग्राम बना लीजिएगा वीडियो को पुश करके। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे आप, स्क्रू पंप एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है जिसमें 2 या 3 स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है,
यह स्क्रूज एक क्लोज फिटिंग केसिंग के अंदर फिट रहते हैं। प्रत्येक स्क्रू एक दूसरे के साथ मैश होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं और गियर की सहायता से सिंक्रानाइज होकर घूमते हैं। पंप के एक सिरे पर इनलेट पोर्ट होता है जहां से फ्लूइड अंदर जाता है। यहाँ पर इनलेट पार्ट लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, पोर्ट भी लिख सकते हैं। अंदर जाता है और दूसरे सिरे पर आउटलेट पोर्ट होता है। ठीक है, आप पोर्ट लिखिए या पार्ट लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है, आप पोर्ट ही लिखिए। जहां से फ्लूइड बाहर निकलता है। केसिंग इतनी टाइट होती है कि कोई लीकेज ना हो और प्रेशर बनाए रखा जा सके। ठीक है, इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, स्क्रू होता है। ठीक है, दूसरा केसिंग यानी बॉडी, और तीसरा इनलेट और आउटलेट, और नेक्स्ट है हमारा गियर। ठीक है, और इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग क्या है इसकी। ठीक है, स्क्रू पंप की तो वर्किंग हम पॉइंट में देखते हैं। जब स्क्रूज घूमना शुरू करते हैं तो इनलेट पोर्ट से फ्लूइड को अंदर खींचता है। जब हमारे स्क्रूज जो है रोटेट करते हैं तो फ्लूइड को जो है इनलेट से खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रूज के घूमने पर फ्लूइड उनके बीच के स्पेस में फंस जाता है। जो बीच में स्पेस होता है तो उनके बीच फंस जाता है जब घूमते हैं। जैसे जैसे स्क्रू घूमते हैं ट्रैपिड फ्लूइड धीरे धीरे एक्सियल मूव करता है और एक्सियल मूव करते करते ये आउटलेट पोर्ट की तरफ बढ़ता है। अंत में फ्लूइड डिस्चार्ज पोर्ट से बाहर निकल जाता है जहां स्मूथ और कंटिन्यूअस फ्लो प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा स्क्रू पंप काम करता है। इसमें फ्लूइड का फ्लो स्टडी होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्योंकि फ्लूइड बिना किसी पल्सेशन के मूव करता है। ठीक है, तो मैं इसमें दो है, मैं आपको एडवांटेज भी बताता हूँ। कंटिन्यूअस और स्मूथ डिस्चार्ज देता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर वाले फ्लूइड जैसे ऑयल और फ्यूल आदि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और इसमें आवाज़ जो है कम होती है चलने के दौरान और सेल्फ प्रीमिंग नेचर का होता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल ट्रांसफर के लिए। ठीक है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में, और तीसरा फ्यूल ऑयल और ल्यूब ऑयल पंपिंग के लिए। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्रीज में विस्कस फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए। थोड़ी बेस में आवाज भी आ रही होगी बाहर से क्योंकि बाहर साउंड बज रहा है, उसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है भाई, तो कंटेंट कैसा लगा और समझ में आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो। और आप अपने दोस्तों को भी बोलें कि कांति एकेडमी पर जो आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं उनको भी ज्वाइन कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। या वहाँ से नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो मोबाइल नंबर दिया गया, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। क्योंकि जो भी पीडीएफ्स हैं वहीं पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और जो इसका वीडियोज़ जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है भाई, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, दोनों ग्रुप्स पर अवश्य ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो है हमारा फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और अच्छे से जुड़िए। ठीक है सभी भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।